हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हमारा फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स का सीरीज चल रहा है उसमें आज का जो टॉपिक है जो अपर बॉडी पार्ट का हमने करीब करीब कवर कर लिए हैं। अभी उसमें हमने पिछले वीडियो में जो देखे कि हाथ को हम कैसे जोड़ेंगे कंधे के साथ और रिस्ट तक, यहाँ तक हमने सीख चुके हैं। अभी हमें सीखना है कि ये पाम जो है उसको रिस्ट में जोड़ेंगे, क्योंकि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखते हो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि एक वीडियो में वो सारे चीज़ों को जोड़ के बताऊं, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा। थोड़े थोड़े करके अगर हम सीखेंगे तो मेरे लिए आसान होगा, आपके लिए समझने में बहुत आसानी होगी। तो मैं बहुत सारी चीज़ें रिपीट किया है। रिपीट करने से आपको बहुत जल्दी याद रहती है, ये एक तरीका है। प्रैक्टिस एक रिपीटेशन है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के खाली समझने से देखने से कुछ होगा नहीं, और लोग बोर हो जाते हैं। लिटरली लोगों को पसंद नहीं है बातें सुनना, एक्सप्लेन जो मैं करता हूँ। उन लोग सीख नहीं पाएंगे, सॉरी। उन लोगों के लिए ये शायद वीडियो काम की नहीं। जो लोग रियली इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत कम व्यूअर्स देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं अपना काम करता हूँ। जो भी वीडियोस बनाता हूँ उसको ढंग से बनाता हूँ और आपके लिए बनाता हूँ। तो हम अभी देखते हैं कि मैं थोड़ा सा बड़ा ड्राइंग करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और एक ही पेपर में कर रहा हूँ क्योंकि ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ है। तो ये मैंने सर का शेप बनाया है। ये जो हाथ है आप अभी ट्राई कर सकते हो, जब आप सुन रहे हो इसको चिन का पास लगा लीजिएगा, बिल्कुल चिन का लेवल में। इसको अगर आप रख के ऐसे रखते हो, चिन अगर यहाँ रखते हो और ये हाथ जो है करीब करीब हमारे बाल जहाँ तक होती है ना वहाँ तक पहुँचती है। किसी का हाथ छोटा हो बात अलग है, लेकिन एवरेज जो फिगर है ये अगर हम देखेंगे, अगर मान लो मैं यहाँ हाथ बनाता हूँ और ये जो पार्ट है ये ना यहाँ तक पहुँचेगी, ये हाथ में यूँ ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर हम चीन को यहाँ लगाते हैं तो ये बाल के भाग है, ये बाल जो है ये बाल में बना रहा हूँ यहाँ। आपको समझ आएगा? तो मैं इसको आपका आसानी के लिए मैं इसको थोड़ा सा हल्का ड्राइंग कर देता हूँ। ये जो है ये प्रॉपर हाथ का ड्राइंग नहीं है, ये एक इम्प्रेशन है हाथ का, ताकि आपको समझ में आए। ये पहुंचती है यहाँ तक। इसका मतलब हो गया कि हम ऊपर से नीचे तक ड्रॉ करते हैं। अगर सर ड्रॉ कर चुके हैं, सर के हिसाब से कंधा ड्रॉ कर चुके हैं, टॉर्सो मतलब धड़ तक बन चुका है। हाथ जब बनाते हैं तो ये हमें इतना बड़ा ही बनाना है प्रॉपोर्शन में। जैसे मैं यहाँ छोटा ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है, ये नहीं तो पहुँचेगी नहीं वहाँ तक। मैं इसको डार्कन करता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। और ये गला बना दिया। गला का ये सारे का मेजरमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं और नहीं चाहता कि इसको मैं रिपीट करूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर भी हो जाओगे। तो ये जो है कंधा में बना लिया। ये सारे मैं वही फार्मूलाज फॉलो कर रहा हूँ जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। और ये हो गया एक सर और ये हो गया दो सर। तो यहाँ तक मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। ये हो गया। इसको मैं दाकन करता हूँ आपके आसानी के लिए। इसको मेल फिगर हम बनाते हैं। कटोरा मैं आपको बता चुका हूँ आधा, तो इतना हम एक कटोरा बनाते हैं। मेल फिगर में कमर थोड़ी सी कम है और ये पाँव का सेंटर पॉइंट है जहाँ पाँव मिलती है। तो यहाँ से हम इसको ये कटोरा बना यूँ रखा और यहाँ से हम पाँव जोड़ेंगे। और मैं पिछले वीडियो में आप अगर देखे नहीं हो, मैं रिमाइंड करता हूँ आपको फिर से, ये जहाँ तक हम बना चुके हैं यहाँ तक और इतनी हमें नीचे बनाना है, क्योंकि अगर शरीर को हम बीच में से काट देना तो ये यहाँ से कटेगी। इसका मतलब क्या हुआ?
और इतना नीचे बनाना है। आप इसको मेजरमेंट यूँ ले सकते हो या अंदाजे से ले सकते हो। इसका सीधा मतलब हो गया मेरा पाँव यहाँ तक बन रहा है, यहाँ तक मैं अंदाजे से इतना ले सकता हूँ, या आप पेंसिल से नाप के ले सकते हो। और दूसरी बात है, घुटना जो है बिल्कुल सेंटर में आएगी यहाँ से, और इसका हाथ बताया था कोहनी तक जितना है, रेस्ट तक और उतना पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। तो अभी क्या है, अभी मैं यहाँ तक बनाता हूँ, क्योंकि हमें ज़रूरी है हाथ कितना लंबा है उसको समझना। तो ये गोला मैंने बताया था, इसीलिए मैं इसको गोल कर रहा हूँ। तो यहाँ सेम थिंग इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो गोला यहाँ बनेगा, सेम इतना बड़ा बन चुका है। और ये भी एक गोला मान के चलते हैं, इतना बड़ा गोला। और यहाँ इसको हम सीधा नहीं जोड़ेंगे, थोड़ा सा मसल्स होती है, थोड़ा सा ये यूं, ये बन गया। अभी हाथ का लेंथ ये ज़रूरी है। अभी ये नाभि आ गई, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि नाभि तक कोहनी आती है, तो हम हाथ को सीधा सीधा यहाँ तक बना सकते हैं। कोहनी आ गई, ये जितना बड़ा बना उतना बड़ा हम और बना सकते हैं। ये बन गया, ये बन गया। और फेस में मैंने कहा था बाल तक, इसको अगर हम रिपीट करें, याद करें, तो हाथ कितने बड़ी बनी, इतने बड़ी, इतने बड़ी बन गई। तो ये हाथ हम इसको देखते हैं, इस चेहरे का आधा जो है ये कंधा है, इतनी मोटी, यहाँ शुरू होता हाथ, और ये यहाँ से यहाँ तक आ गई, सेम इतनी बड़ी। और यहाँ से हाथ मैं ये थोड़ा सा थंब बना देता हूँ, और ये बन गई हाथ। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा। इसको हम थोड़ा सा मसल्स बनाएंगे, ये से मोटा से पतले। तो ये बन गई हमारा हाथ। कहाँ तक, आप सीधा खड़े होके भी आप मेज़र कर सकते हो। ये घुटना का सेंटर पॉइंट ये है, आपका हाथ यहाँ तक पहुँचेगा, ऑलमोस्ट यहाँ से आधा तो नहीं, आधा से थोड़ा नीचे, आधा तक जाएगा तो भी चलेगा। तो आपको अभी समझना है, ये यहाँ तक आती है, ये आधा हुआ, आधा से थोड़ा नीचे जाता है। तो अभी नीचे वाले भाग को अगर हम बनाते हैं, तो यहाँ ये जो थाई है, ये घुटना बन गया, घुटना। और इससे थोड़ा छोटा वाला गोला, करीब करीब आधा से थोड़ा ज़्यादा। और यहाँ मसल्स थोड़ी बाहर हाथ में, जैसे मैंने बताया था पिछले बार। आप पिछला वीडियो देखना ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा। अभी ये इसको अगर मैं डार्कन करता हूँ, तो ये बनता है यूं, इस तरह से। और सामने से पाँव हम देखेंगे, पाँव का अलग सा वीडियो बनाएंगे। और इसको मैं बना लेता हूँ एक, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा अभी, आप अगर, क्योंकि आपने वो वाली वीडियो देखे नहीं हो, सामने वाले पाँव के वीडियो। तो ये वीडियो बनाने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। इस तरफ अगर बनाते हैं तो सेम हमें पता है, यहाँ तक कोहनी बना लिया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हाथ का यहाँ इतनी मोटी है, इतनी मोटी बन गई, गोल बना दिया। और ये रिस्ट हमें ये एक बन चुका है, तो ये भी बन गया। और ये हाथ यहाँ तक हमें बना चुके हैं, तो ये इसको हम यूँ आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका, इसको डार्कन करते हैं, देखते हैं क्या दिख रहा है। ये यहाँ से मसल्स आई, ये यहाँ से हाथ बन गया। इससे आसान तरीका मेरे हिसाब से और कुछ हो नहीं सकता, आपको समझना पड़ेगा। छोटे छोटे बातें हैं, और आपका एक ह्यूमन फिगर रेडी है। इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ आपके लिए। ये आधा अधूरा दिख रहा है, ये पता चल चुका है हमें। ये गोला यहाँ रखेंगे, इतनी बड़ी, और यहाँ थोड़ा सा मसल्स दिए, या थोड़ा सा बाहर तरफ, फिर अंदर तरफ, ये ऐसे, फिर ऐसे। और इसको हम डार्कन करते हैं, इसको इसके साथ मर्ज कर देंगे। और ये तो अभी हमारा एक ह्यूमन फिगर ऑलमोस्ट
कंप्लीट है। इसमें बहुत सारे डिटेल है, मैं ये पाँव के बारे में बाद में बात करूँगा। सारी चीज़ अगर एक बार में बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो आप इसको ज़रूर ध्यान से सुनिए, देखिए और बनाने का कोशिश कीजिए। ये बाल में थोड़ा सा वॉल्यूम और थोड़ा सा दे देता है। ये आपका सामने एक कंप्लीट ह्यूमन फिगर बन चुका है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डूडलिंग का बारे में बताया, जो एक्शन फिगर्स है इसका बारे में बताया है। इसका अगले वाली वीडियो में हम थोड़ा सा इसको एक्शन देंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से बनता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हम आपको कुछ सिखा रहे हैं। एटलीस्ट थैंक यू तो बनता है। थैंक यू लिखने का बजाय आप कमेंट्स में लिख सकते हो, लाइक कर सकते हो। एक लाइक अगर मिले तो मैं समझूंगा कि आप मुझे थैंक यू बोले हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अगले वीडियो में मिलता है।